इतना। अरे नरेंद्र मोदी अनपढ़ चोर सीनियर, डिग्री देखो। कभी ना कभी तो एंटी किम्पल्सी आएगी, हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तो उस टाइम भी अपना दूसरे पलट दो सिक्का। तो एक पढ़ा लिखा चोर, एक अनपढ़ चोर। जहां भाजपा हार रही है वहां आम आदमी जाएगी वोट डिवाइड करने, और जहां भाजपा जीत ही नहीं सकती जैसे पंजाब और दिल्ली, वहां डायरेक्ट आम आदमी को वोट दिलवा दो। आपने कहा एक पढ़ा लिखा चोर एक अनपढ़ चोर, ये है कौन? आखिर नाम लेने से इतना। अरे नरेंद्र मोदी अनपढ़ चोर सीनियर। डिग्री देखो उनकी। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सर्टिफिकेट है ना, उसका रजिस्टर दिखवा दो, एंट्री होती है जीआर बोलते हैं जिसको, जनरल रजिस्टर, वो दिखवा दो, मैं भी मान जाऊंगा, चल के जाऊंगा दिल्ली कि भाई मेरी गलती थी। नहीं, दिखा तो दो, क्यों शर्मा रहे हो? नवोदी का मैं वीडियो दिखाओ जिसमें खुद बोलता है मैं 8 कक्षा से ऊपर नहीं करूँगा, आप दिखाओगे अपने चैनल में वो वीडियो? ये पूरा झूठ का बबूल है, क्योंकि इनको पता है कि धर्म के नाम पे ये देश सदियों से बर्बाद है, आज से नहीं है। और लोगों को गुलाम बनाना है तो धर्म के नाम और राष्ट्रपति के नाम पे जोड़ दो, सब चला जाएगा। 40 जवान पुलवामा में मर गए। कौन था वो? 250 किलोमीटर अंदर आ गया था बॉर्डर से। इतनी हाई सिक्योरिटी। मोदी जी के राज में पाकिस्तान और चाइना थर थर काँप रहा है। भाई आप जो कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन मनमोहन साहब ने किया था, आपकी एक चैनल में मैंने क्लिप भी है मेरे पास, क्वार्टर्स बनाए थे, आज वो कश्मीरी पंडित भाग रहे हैं वापस। वो लोग रो रहे हैं कि हमने मोदी जी को कश्मीर के उसमें दिया, 370 का फायदा नहीं, नुकसान चालू हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। सब देशवासियों को पता है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन है, और दोनों जगहों में से गुजरात अहम है, और उसकी अहमियत की वजह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गुजरात से ही आते हैं। तो इसीलिए गुजरात जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत का सवाल है। तो हमारे संवाददाता गुजरात पहुंचे हुए हैं और वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उस ग्राउंड रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्यों फ़र्क है, आखिर फ़र्क है क्या? गोदी मीडिया और सोशल मीडिया का फ़र्क है, और वो आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। तो वीडियो देखिए वीडियो। नमस्कार, मानव कुमार आज मौजूद हैं गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात चुनाव का रण दौरों पर है, अलग अलग पार्टी अपने अपने दावे करे। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, इनसे बात कर देंगे कि भैया अब की बार गुजरात में क्या हो। अब की बार गुजरात में पहले सरदार का सम्मान होगा और बाद में ही पूरा काम और दूजा काम होगा। तो कौन सी सरकार? क्या कौन सी सरकार आएगी? सरकार चाहे कोई भी आए, मुद्दा सरदार का सम्मान का रहेगा। और जोन सरकार ये मुद्दा भूल जाएगी तो पब्लिक उनको न जिताए, ऐसी हम अपील करेंगे। सरकार से हमारा कोई वास्ता नहीं, चाहे जो भी सरकार आए। सरकार कब बनी? जब सरदार ने ये हिंदुस्तान आज़ाद करवाया, जब सरदार ने ये सरकार बनाने का आपको हक दिया, उसी सरकार से हम अपील करते हैं कि पहले अब तो गुजरात में सरदार और गांधी का सम्मान होगा और बाद में ही दूजा काम होगा। आप सरदार पटेल जी की बात कर रहे हैं? हाँ, सरदार पटेल जी की उसके लिए भाजपा ने काम तो किया है। कितना अच्छी सबसे ऊंची मूर्ति बनवा दी उनके सम्मान में। ऊंची मूर्ति बनवाने से कोई सम्मान होता नहीं है। आप एक दफ़ा ध्यान से सुनो, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम पर से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका नाम अंकित किया गया था, वो नरेंद्र मोदी ने अपने गृह मंत्री और राष्ट्रपति के हाथों सरदार पटेल का नाम उतरवा दिया और अपना खुद का नाम वहाँ प्रस्थापित करवा दिया। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतिहास मिटाकर खुद का इतिहास बनाने की एक कोशिश की है। तो कहाँ से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मान सम्मान उन्होंने किया? कहाँ से किया? हम तो फकीर आदमी जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, देश के सम्मान के लिए। फकीर आदमी को जनता के लिए काम करने का पूरा अवसर जनता ने दिया है, लेकिन फकीर आदमी को सरदार का अपमान करने का अवसर किसने दिया है? ये हिंदुस्तान में चाहे कोई भी आदमी हो, फकीर हो, राजा हो, प्रजा हो, जो अपने स्वतंत्रता सेनानी है, गांधी है, सरदार है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, मौलाना आज़ाद है, वो सबका अपमान करने का हक किसने दिया है? वो फकीर को भी किसने दिया है? तो 27 साल से भाजपा की सरकार है, आपको गुजरात के रहने वाले हैं, तो कितना विकास आखिर हुआ है? विकास मतलब
विकास कार्य। विकास मिस्टर इंडिया फिल्म जैसा है, अच्छा दिखता नहीं है। अच्छा और वो बोल रहे हुआ है, अभी तो गौरव भी पैदा हो गया, इस बार गौरव हुआ, 2022 में गौरव पैदा हुआ, विकास हो गया पैदा। 2002 से विकास पैदा हुआ, दिखता है नहीं किसी को, कोई लड़की देता नहीं है विकास को, कुछ करता नहीं है। अभी गौरव पैदा किया, अभी गौरव लेके चल रहे। ऐसा कौन सा गौरव? ऐसा कौन सा विकास है जो दिखाई नहीं देता है? कहाँ दिखा है? आपको दिखाई देता है? आपको दिखता है? गुजरात मॉडल बना- आप मीडिया वाले हैं, आप गुजरात में है, क्या विकास दिखता है? आज सरकार के पास जो जनता है वो अपेक्षा तो रखेगी, विकास तो दिखना चाहिए। 4 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा देवा हो गया गुजरात, तो विकास किसी को बोलते हैं? वो पैसा लाओ और खर्ची करो, देवा बढ़ता है तो बढ़ने दो, ये उसको विकास भी। फ्रंट बना दिया तो रिवर फ्रंट में जाके क्या डुबकी लगाए? डुबकी लगाए रिवर फ्रंट में? गैस का बोतल का कीमत क्या होगा? विश्व में सबसे महंगा बोतल है, 1080 रुपये में। और वो तो क्या इसमें पैर डाले चूल्हे में और डुबकी लगाए तो विकास बोलते हैं उसको? महंगाई है देश में। आपको नहीं लगती? नहीं, हमें लगने से फर्क नहीं पड़ता नहीं, ना। आपको नहीं लगती तो आपको क्या मुफ्त मिल रहा है? आपको नरेंद्र भाई मुफ्त दे रहे हैं? आपको भी 1080 में बोतल मिलती है, हमको भी 1080 में बोतल। 450 रुपया बोतल थी तो महंगी लगती थी, अभी तो मोघवारी महबूबा लगती है, पहले डायन लगती थी 450 में। ये कौन सा देश हित में आ गई है। कौन सा देश हित? क्या कर दिया? 45 जवानों को किसने मारा? कौन है उसका आरोपी? कहाँ गए? क्यों नहीं ढूंढ के लाते? जांच करेंगे। अरे चाइना को आंख दिखा रहे थे, अभी डर रहे हैं। चाइना को क्या आंख दिखाएंगे? पंजाब पुल के ऊपर 15 मिनट खड़े नहीं रहे बड़ा प्रधान, और चाइना को आंख दिखाने की बात करे। देश में क्या डर है उसको? चाइना आंख दिखा रहा है। चाइना आंख ही दिखा रहा है, जमीन ले गया पूरी। क्या जमीन घुस गया है? सब दिख रहे हैं, आपको भी दिखा। आपने शायद नेशनल मीडिया पे देखा नहीं, मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान और चाइना डर जाता है। वो दाढ़ी तो बंगाल का वोट लेने के लिए बनाई थी बाबूजी। हाँ, ये तो ऐसा मदारी है, कभी भी रो सकता है। अभी ऐसा दिन आएंगे, मृत्यु तो सबकी होनी है। जब हीराबा का मृत्यु हो जाएगा तभी ये बोलेंगे मेरी माताजी मर गई है, सबको रोना पड़ेगा। नहीं रोए वो सजा के पात्र होगा। जनता के लिए भावुक हो जाते हैं, उसके लिए आप रोना कह रहे हैं, नौटंकी कह रहे हैं। क्या भावुक हो गए भाई? इधर मोरबी में कितने आदमी मर गए, क्या भावुक हुए? जवाबदारी किसकी है? वो तो बोले नहीं। और उसका जो पुल का कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया था वो क्यों घूम रहा है खुला? वो क्यों बाहर चला गया? क्यों अंदर नहीं डाला? मैं भी भावुक हो जाऊंगा तो क्या उससे क्या होगा? मैं तो हर रोज रोता हूँ। तेल का डब्बा 1200 रुपये वाला तेल का डिब्बा 15 किलो का 3000 में लाता हूँ, मैं तो हर रोज रोता हूँ। मेरा आंसू कौन देखता है? मोदी जी खुद की मन की बात करेंगे, दूसरों की मन की बात नहीं सुनेंगे। ये मोदी जी है, ड्रामेबाज है पक्के। हर घर मकान देने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो दिया, वो तो हम भी बोलते हैं। मेरे को प्रधानमंत्री तो मोदी जी बोले थे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, इतना काला धन वापस लाऊंगा। आया? हर खाते में 15-15 लाख आए, क्या मिला? ये सारा बनावट का बात है। मैं मोदी जी ऊंझा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, वही विधानसभा में वड़ा प्रधान का जो मादरे वतन वडनगर है वो विधानसभा क्षेत्र ऊंझा विधानसभा क्षेत्र में आता है। 2017 में भी काली टीली किया था, इस बार भी काली टीली करेंगे। वो तो पैसे की ताकत से विधायक को खरीद लेते हैं। 277 विधायकों को खरीदा। जनता जनार्दन जो फैसला देती है, जिसको जिताती है, वो खरीदने की क्या ज़रूरत है? झोला लेके चल जाऊंगा। जनता का पैसे से आपको सबको जनता को आदेश दे रहे आत्मनिर्भर बनो, और वो खुद जनता का टैक्स का पैसे से 8400 करोड़ के विमान में घूमते। क्या ज़रूरत है भाई? 27 साल से भाजपा की सरकार है, आप लोग बार बार दे के आते हैं और मोदी जी कहते हैं कि गुजरात का बेटा हूँ, भाई हूँ, जनता मेरे पे ही विश्वास करेगी। देखो बात वो नहीं है। एक तो जो मोदी जी की आज ये 27 साल आप बोल रहे हो, वो मोदी जी की सरकार नहीं है। मोदी जी तो एक प्यादा है, पीछे आरएसएस है बैकएंड में। आरएसएस का जो बैकएंड है, उन्होंने जो इस गुजरात के युवा है, नौजवान है, उसका माइंड वॉश कर रखा है व्हाट्सएप के जरिए गलत राष्ट्रभक्ति और फर्जी धर्म का। ना वो हिंदू है ना वो राष्ट्रभक्त है, उनका कोई लेना देना नहीं है। पर उनको पता है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर हिंदू,
तो हिंदू के हित के लिए सिर्फ बात करो, काम भले कुछ ना करो, चुनाव में जीत ले लो, फिर जो करना है वो करो। जब से भाजपा सरकार आई है गुजरात में दंगे होने बंद हो गए। जो दंगे करवाते थे वही सरकार में आ गए। जैसे वो बोलते हैं ना कि सबसे बदमाश बच्चा होता है उसको मॉनिटर बना दो तो क्लास शांत हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई दूसरे लोग धमाल करते थे, दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगते कि वो लोग करा, तो आज क्यों नहीं हो रहे? मतलब भाजपा में अभी जो लोग हैं वो दंगाई है। भाजपा का जन्म ही दंगे में से हुआ है। अगर इस देश में हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटी नहीं होती, और सिर्फ हिंदू होती या सिर्फ मुस्लिम होती, तो भाजपा का जन्म ही नहीं होता। भाजपा ने धर्म को बेस बना के ही सीढ़ी चढ़ी है। विकास कार्य तो उनसे होता नहीं है, क्योंकि जो जिसकी काबिलियत नहीं वो कर नहीं सकता है। बिना पढ़ा लिखा आदमी विकास कार्य नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल को बना दिया है, विश्व में डंका बज रहा है गुजरात मॉडल। मॉडल है, अब किस तरीके से देखते हो वो देखना है। सबसे पहला गुजरात मॉडल की खासियत है कि 3 लाख करोड़ का कर्जा है। अब यही गुजरात मॉडल 2014 से दिल्ली में बैठा है, तो भारत देश का कर्ज देख लो। उन 50 लाख करोड़ कर्ज था 70 साल में बाद की सरकार जो चली, बाद में वाजपेयी आए, 2-3 और प्राइम मिनिस्टर आए, इसने सीधा 3 गुना बढ़ा दिया। ना एक नई स्कूल बनी है, ना कोई कॉलेज बनी है, ऑन पेपर बहुत है। ये सारा आरबीआई का जो पैसा है वो डायरेक्ट अदानी के खाते में डाइवर्ट, खाली अदानी बोल रहा हूँ मैं, समझो। अदानी डायरेक्ट मोदी जी आरबीआई से ऐसे नहीं ले सकते कि 10,000 लाओ, 20,000 करोड़ लाओ। वो अदानी को ट्रांसफ़र करवाते किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, टैक्स रिबेट करवा के, और उनकी पार्टनरशिप चलती है। तो जो लोग बोलते हैं कि अदानी की सरकार है, नहीं, अदानी ही मोदी है और मोदी ही अदानी है। अच्छा, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मोदी ही अदानी है और अदानी ही मोदी है। अदानी को ज़रूरत है इसकी, मोदी को भी इसकी, क्योंकि विधायक कैसे खरीदेंगे बिना पैसे के? डायरेक्ट उठाएंगे तो पकड़ी जाती है चोरी। तो कि भाई एक मोहरा ऐसा रखो बिजनेसमैन कि जिसको सारी सहूलियतें सरकार की तरफ से मिलती रहे, टैक्स भरना नहीं है, नई नई कंपनियां खरीदनी है, वो कहाँ से? बैंक से लोन लेके। पुरानी बैंक का कर्जा चुकाने का पैसा नहीं है और नई लोन ले लेते। आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 3 महीने बाकी रखो, आपके घर के बाहर आएंगे बैंक वाले। कभी देखा अडानी का इतना रुपया बाकी है कोई आया? अडानी बोलता है मैं दूसरा नंबर का बिजनेसमैन हूँ पूरे दुनिया में, 90% कर्जे में है वो। ये विश्व का पहला बिजनेसमैन है जो 90% कर्जा लेके टॉप में पहुंचता है। अब 90% कर्जा कौन भरेगा? उसका ताऊ मोदी भरेगा कि हम जनता भरेगी? अंबानी का ताऊ है मोदी, अडानी। अडानी का ताऊ मोदी। हाँ, गुजरात का बेटा है। देश का बेटा क्यों नहीं है वो? क्यों गुजरात गुजरात कर रहे हो? तो वहाँ कहाँ गई देशभक्ति? गुजरात में है तो गुजरात का बेटा, बंगाल आए तो बंगाल का बेटा। भाई तय कर लो डीएनए कहाँ से है, पता चले। डीएनए का भी नहीं पता अभी। तो वो खुद बोल रहे हैं कि मैं इधर जाता हूँ, इधर का बेटा हूँ, इधर जाता है, तो पता तो चले कहाँ से है। देश में इतने राज्य के हैं ना। तो अभी आप बोले कि वो जब बंगाल जाते हैं तो बंगाल का बेटा क्यों बोलते हैं? उसको शर्म आती है खुद को भारतीय बोलने में कि ना फिर तो चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ट्रेन में भी कुछ भी हो सकता राजनीति है ना, राजनीति। है, ट्रेन में भी कुछ भी हो सकता है भैया। गुजरात में क्या होगा? देखो भाई, गुजरात को बनाया है गुलाम इन लोगों ने। आज के जो युवा है, एमई इंजीनियर है, एमडी है, डॉक्टर्स, उनकी सैलरी 15,000 से नीचे कैप लगा दी गई है, ताकि वो इतने बिजी रहे अपनी ज़िंदगी में कि देश में क्या घपला हो रहा है उसके ऊपर उनका ध्यान ना जाए। जैसे चुनाव में मोदी जी के भाषण देख के वोट। रियलिटी और है, मोदी है तो मुमकिन है का नारा लग रहा है। मोदी है तो कर्जा है, मोदी है तो बर्बादी है, ये मोदी है तो ही मुमकिन है। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। वो कह रहे कि आप बताओ तो सिर्फ कि मोदी जी को टक्कर कौन दे सकता? उसमें ऐसा है, सचिन तेंदुलकर के पहले सुनील गावस्कर थे, तब हम लगता था कि ऐसा तो कोई बैट्समैन आएगा ही नहीं। उसके बाद सचिन आए, बोले इसका तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। विराट कोहली आप देख लो कितना नज़दीक आ गए। दुनिया किसी के रुकती नहीं है। जो सोचता है कि इसका कोई विकल्प नहीं है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। और मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, भाजपा के जो समर्थक है वो दिमाग से कंगले हैं। अच्छा, पूरे भाजपा के समर्थक, मेरा पिताजी भी अगर है तो वो भी कंगले है। क्यों? दिख रहा है देश बर्बाद हो रहा है और आप देशभक्ति के नाम पे उसको ही वोट दे रहे हो जो देश बर्बाद कर रहा है। 70 साल में आप कांग्रेसियों ने गड्ढे इतने खोदे, उनको भरने में टाइम लग रहा है मोदी जी। तो भाई अगर गड्ढे खोदे हैं तो मतलब करप्शन हुआ है। कितने कांग्रेसियों को जेल में डाला 8 साल में मोदी जी? कितने केस प्रूव हुए? मनमोहन सिंह पर आपने आरोप लगाया था 2G कोलगेट का, सारे आपके ही समय में रिहा हुए, केस खत्म हो गए। ईडी की जांच आती है आप लोगों के ऊपर, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी पे भी आती है, आप लोगों सड़कों पे उतर जाते, ईडी को कार्रवाई नहीं करनी। 8 साल हो गए हैं मोदी जी। अगर ईडी के पास कुछ है, आपके पास कुछ सबूत है, प्रूफ कब करोगे? सिर्फ ईडी भेजने से प्रूफ नहीं होता, न्यायालय जाना पड़ता है। तो गुजरात में बदलाव हो गया, फिर से भाजपा लेके। गुजरात का माहौल कोई कुछ भी बोले, मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, ऐसा अंडर करंट माहौल है।
कोई छाती ठोक के नहीं बता सकता है कि ये होगा। और ये जो न्यूज़ चैनल चल रही है ना, वो कोई शाम को अंजना ओम कश्यप आती है, समथिंग आई डोंट नो, फिर दूसरी उसकी बाजू वाली चैनल आती है कोई रूबिका वगैरह की, ये सारे पेड सर्वेज है। उनमें से कोई एक भी बोल दे कि हमने जो सर्वे बताया है उसमें 5 या 10 से ज़्यादा डिफरेंस आए तो हम न्यूज़ चैनल छोड़ देंगे, तो मैं मानूँ कि वो सर्वे सही है। अगर उनके सर्वे सही आए तो क्या करेंगे फिर आप? साहब सर्वे सही आए वो अभी से लिख के दे। आप समझो, आप अगर एक्यूरेट हो कि 2 और 2 4 ही होता है तो आप लिख के देने को तैयार हो ना, 2 और 2 4 होता है। बाद में तो सब बोले देखो मैंने बताया था, तीर मार दो तुक्का, अंधेरे में मार दो, लगा तो लगा, नहीं तो हमने कहा कि हमने तो 75 लोगों से ही सर्वे किया था। 1.5 से 2.5 लाख की असेंबली है, उसमें आप 15 लोगों को मिलते हो और तय कर लेते हो कि सरकार किसकी आती है। कभी महंगाई के बारे में जाके पूछा है उसने जनता से? किसको वोट दोगे वो पूछते हैं, आपकी समस्या पूछी है कभी न्यूज़ वालों ने? हमेशा दो कोना मुकाबला गुजरात का रहा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, लेकिन अब तीसरी पार्टी भी आ गई है, आम आदमी पार्टी दिल्ली से चल गई, तो तिकोना मुकाबला हो गया फिर? पहले तो आपसे मुझे आपका नाम नहीं पता, सॉरी। अनूप कुमार। अनूप जी, आम आदमी दिल्ली से नहीं आई है, आम आदमी आई है नागपुर से। अच्छा। एक सिक्का होता है ना रुपये का, उसके 2 पहलू होते हैं, जिसमें हेड होता है और टेल होता है। तो जो ये मोहन भागवत है ना, वो जो भाजपा के पैसों पे पलते हैं, क्योंकि खुद का तो कोई काम धंधा है नहीं, उसने 2010 में ये खेल खेल लिया था कि कभी ना कभी तो एंटी इंकम्बेंसी आएगी, हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। तो उस टाइम भी अपना दूसरे पलट दो सिक्का, तो एक पढ़ा लिखा चोर, एक अनपढ़ चोर। जहाँ भाजपा हार रही है वहाँ आम आदमी जाएगी वोट डिवाइड करने, और जहाँ भाजपा जीत ही नहीं सकती, जैसे पंजाब और दिल्ली, वहाँ डायरेक्ट आम आदमी को वोट दिलवा दो। आपने कहा एक पढ़ा लिखा चोर, एक अनपढ़ चोर, ये है कौन? आखिर नाम लेने से इतना अरे नरेंद्र मोदी अनपढ़ चोर, सीनियर। डिग्री देखो उनकी। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सर्टिफिकेट है ना, उसका रजिस्टर दिखवा दो, एंट्री होती है, GR बोलते हैं जिसको, जनरल रजिस्टर, वो दिखवा दो, मैं भी मान जाऊंगा, चल के जाऊंगा दिल्ली कि भाई मेरी गलती थी। नहीं, दिखा तो दो, क्यों शर्मा रहे हो? नवोदय का मैं वीडियो दिखाओ जिसमें खुद बोलता है मैं 8 कक्षा से ऊपर नहीं करूँगा, आप दिखाओगे अपने चैनल में वो वीडियो? ये पूरा झूठ का बबूल है, क्योंकि इनको पता है कि धर्म के नाम पे ये देश सदियों से बर्बाद है, आज से नहीं है। और लोगों को गुलाम बनाना है तो धर्म के नाम और राष्ट्रपति के नाम पे जोड़ दो, सब चला जाएगा। 40 जवान पुलवामा में मर गए, कौन था वो? 250 किलोमीटर अंदर आ गया था बॉर्डर से, इतनी हाई सिक्योरिटी। मोदी जी के राज में पाकिस्तान और चाइना थर थर काँप रहा है। भाई आप जो कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन मनमोहन साहब ने किया था, आपकी एक चैनल में मैंने क्लिप भी है मेरे पास, क्वार्टर्स बनाए थे, आज वो कश्मीरी पंडित भाग रहे हैं वापस। वो लोग रो रहे हैं कि हमने मोदी जी को कश्मीर के उसमें दिया, 370 का फायदा नहीं, नुकसान चालू हो गया है।